तो हम ननद भाभी निकल गई थी मेरी भाभी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो उनका बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए मेरे भाई ने कुछ-कुछ शाम के लिए प्लान किया था। दिन में तो इनका कुछ और ही प्लान था, तो मैं उसका शूट नहीं कर पाई क्योंकि उसमें मैं प्रेज़ेंट नहीं थी। तो शाम के लिए हम लोग निकल गए थे मॉल के लिए और बैंगलोर में आए ट्रैफ़िक ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ट्रैफ़िक को चीरते हुए फाइनली हम लोग अपने लोकेशन पे पहुँच गए जिस मॉल में हमें जाना था। तो ज़्यादा दूर त नहीं था, घर से 5 किलोमीटर के अराउंड ही था और ये मॉल वाक़ई बहुत खूबसूरत है, बहुत पीस मिलता है। मैं तो अक्सर यहाँ हस्बैंड के साथ आ जाया करती हूँ और आज का प्रोग्राम ऐसा कुछ था कि प्रियांश अपनी मामी को लेके आया था डेट पे। इन लोग के बीच में कुछ डीलिंग ऐसी ही हुई थी क्योंकि प्रियांश को खाना था मैकडॉनल्ड्स और प्रियांश अपनी मामी को मस्का लगा-लगा के लेके आ गया था कि हम लोग चलेंगे साथ में। और वो मोहित मामा से उसका कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ़ मामी के साथ टाइम स्पेंड करना था और मोहित को भी अपनी वाइफ़ के लिए कुछ बर्थडे प्रेज़ेंट खरीदना था, तो वो भी जो हो जाएगा आज के दिन, तो इसके लिए हम लोग निकल गए थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा जो प्रेज़ेंट लेना है वो ले लेते हैं मॉल के अंदर जाके। और वीकडेज़ में ना मॉल इतना शांत रहता है, लगता है कि कैसे चलता होगा ये मॉल। और यही चीज़ अगर आप सैटरडे संडे आएँगे तो इतना ज़्यादा भीड़ रहता है कि इंसान के साथ इंसान चिपका हुआ सा नज़र आता है। और मैं भी रेडी होके आ गई थी, तो पहले सबसे पहले हम लोगों ने इंटर किया क्रोमा में। तो वहाँ लेना था मेरी भाभी के लिए न्यू फ़ोन जो कि भाई गिफ्ट करने वाला था। और मुझे नहीं पता था कि यहाँ आना मेरे लिए इतना ज़्यादा हेडेक हो जाएगा। ये बच्चा जो देखने में बहुत छोटा-सा है, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी चीज़ों की इतनी जानकारी है कि यहाँ आके पागल हो गया था। मुझे दिखा था ये डायसन जो कि मेरा ड्रीम है कि मैं एक दिन इसे ज़रूर खरीदूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये डायसन क्योंकि इसके ऑटोमैटिकली ये हेयर को बहुत स्टाइलिंग कर देता है विदाउट एनी डैमेज। लेकिन अभी कॉस्ट बहुत ज़्यादा था इसीलिए इसको अवॉइड करते हैं। तो भाई और भाभी अपना फ़ोन देख रहे थे, तब तक पता नहीं प्रियांश को क्या हुआ कि उसे भी सुर चढ़ा कि मुझे भी एक नया फ़ोन लेना है और वो सीधे चला गया एप्पल 15 प्रो मैक्स। ये मोबाइल ना आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ रहा है। इतना ज़्यादा एप्पल आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स का इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग चल गया है कि मैंने लिया, मेरा बेटा भी उसी धुन में सवार हो गया था। फिर मैंने भी देखा कि मेरे भी वीडियो क्वालिटी में कुछ इफ़ेक्ट होता है क्या ये व एप्पल 15 के वजह से? तो मुझे नॉर्मल ही लगा, मुझे जो लगा कि मेरा जो एप्पल ओप्पो काम कर रहा है, वही कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता ये सब फ़ोन पे ज़्यादा पैसे वेस्ट करना एक वर्थ इट चीज़ है। तो मैंने तो अपने बेटे को किसी तरह समझाया कि उस ये सब अभी खरीद नहीं सकते हैं, 1.5 लाख का फ़ोन था भई और थोड़ा-सा भी स्क्रैच हुआ तो वो दिल पे स्क्रैच करेगा। तो ये सब चीज़ों के लिए बेटे को समझाना बहुत मुश्किल था, यही था ये जिसके लिए मेरा बेटा बोल रहा था कि ये ले ही लो बस, किसी तरह से मैंने मना कर दिया, तो अपनी मामी के पास चला गया कि तुम ले लो, फिर वहाँ से हटाया तो यह पता नहीं PS5 क्या होता है, मुझे तो पता भी नहीं है, ये इसको दिख गया और फिर बोला कि चलो ये तो कम से कम ले लो, ये तो 50,000 का ही है। मैंने बोला 50,000 का ही नहीं है, 50,000 का है। तो मुझे तो इसका आइडिया भी नहीं था कि ये होता क्या है। तो मैंने प्रियांश से पूछा ये क्या हो करता है? तो ये मुझे बता रहा था कि ये क्या करता है। फिर मैंने बोला कि चलो तुमको वॉशिंग मशीन एरिया में लेके चलती हूँ। तो मैं ऐसे बस प्रियांश को किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन ये नहीं हो रहा था। फाइनली मुझे इसे शॉप से बाहर निकालना पड़ा, नहीं तो ये मुझे पागल कर देता और कहीं न कहीं 1 लाख का चूना लगा देता। तो फिर वो लोग अपना फ़ोन सेलेक्ट कर रहे थे, तब तक हम लोग बाहर आ गए। फिर जैसे ही काम हुआ हमारा, हम लोग निकल के चले गए मैकडॉनल्ड्स में क्योंकि भूख बहुत ही तेज़ लग गई थी और शाम का टाइम तो होता ही है पेट के शैतान का टाइम, तो बहुत तेज़ भूख लग गई थी और प्रियांश अपनी मामी के साथ डेट पे आया था, तो सब कुछ प्रियांश के अकॉर्डिंग हो रहा था और प्रियांश ने मेन्यू डिसाइड किया कि उसे मैकडॉनल्ड्स में क्या-क्या खाना है। तो ये जहाँ जाना है, कहाँ हम लोग को खाना है, ये भी प्रियांश ने डिसाइड किया था। तो ये दोनों कपल बैठे हुए थे और मेरा भाई सर्विंग कर रहा था, मैं साइड में वीडियोग्राफ, फ़ोटोग्राफ इन लोग का खींच रही थी। तो ये लोग दोनों को क्वालिटी टाइम स्पेंड करने दे रहे थे हम लोग। फिर फाइनली प्रियांश के सारे ऑर्डर्स आ गए थे और हम लोग रेडी हो गए थे भूख के साथ क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग गई थी और मेरा भाई लेके आ गया था कोल्ड ड्रिंक और मैं खा रही थी बर्गर। और मेरा अचानक रिएक्शन क्यों चेंज हुआ क्योंकि प्रियांश पीने लगा था कोल्ड ड्रिंक और इसे ज़ुकाम था। तो इसको पता नहीं कोल्ड ड्रिंक से इतना अटैचमेंट है और ये सब चीज़ों के लिए इसे कभी भी हेल्प नहीं चाहिए होता है। ये सब चीज़ें
चीज़ें ये खुद से सर्व करके खुद से लेके खा लेता है, और यही अगर घर की रोटी, दाल, चावल है तो पता नहीं बच्चों को क्या हो जाता है, मम्मी तुम खिला दो, खुद से नहीं खाऊँगा। तो फाइनली पूरा सब कुछ फटाफट करने के बाद हम लोग निकल गए थे मॉल को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग पेट को एक्सप्लोर कर रहे थे, अब मॉल को एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी, इसीलिए हम लोगों ने सोचा पहले खा लेते हैं, उसके बाद मेन कोर्स करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले एक डेकोरेटिव आइटम शोरूम में चले गए थे, जहाँ इतने सारे एंटिक पीसेस थे ना, देख के दिल खुश हो गया था। मन तो करता है ये सब चीज़ें ले लूँ, लेकिन पहले सोचती हूँ घर का इंटीरियर हो जाए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमेशा लेना चाहिए। अगर आपका घर का इंटीरियर नहीं हुआ है तो पहले एंटिक चीज़ें ना लें, क्योंकि फिर उसको रिप्लेस और प्लेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैंने भी सोचा कि नहीं, पहले घर का इंटीरियर होगा उसके बाद एंटिक पीसें, लेकिन देखने में सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत, थोड़ी कॉस्टली थी, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। लग रहा था कि सभी चीज़ें उठा लूँ, और एक डर भी लग रहा था क्योंकि मैं प्रियांश के साथ थी, तो कहीं भी हल्का-सा भी कुछ इधर-उधर हुआ कि लग गया फटका, तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि जल्दी से जल्दी इस शॉप से बाहर निकल जाती हूँ, क्योंकि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन ये शिव जी की मूर्ति मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, लग रहा था कि बस अपने घर घर में या गार्डन में या फाउंटेन के पास इसको लगाना कितना खूबसूरत लगेगा, बहुत अच्छा लग रहा था। और सॉफ्ट टॉय के भी अच्छे खासे कलेक्शन थे। मॉल में आप जाओ ना, आपको सारी चीज़ों पे दिल आएगा, लगेगा कि सब चीज़ें उठा लूँ, तो इसे कहते हैं शॉपिंग। लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं खरीदा यहाँ से, क्योंकि वर्थ इट नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा था। फिर हम लोग देखते-देखते बाहर ही आ गए। फिर जैसे ही बाहर आए, हम लोगों को प्रियांश को दिख गया ये 3D एनिमेशन, जिसमें प्रियांश को बैठना ही था। तो आज मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी भाभी का बर्थडे, आज लग रहा था प्रियांश का दिन है, क्योंकि सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग हो रहा था। तो प्रियांश को करना था ये, तो उसने अपने मामी को मस्का डाला। तो मैं तो ये सब चीज़ों के लिए बिल्कुल मना कर देती हूँ, मुझे एकदम पसंद नहीं है ये सब चीज़ें अब करवाना प्रियांश को। लेकिन अभी रिसेंटली प्रियांश को टाइटैनिक का बहुत क्रेज़ हुआ है, तो उसकी मामी ने उसको वाटर एनिमेशन में डाला था, जिसमें वाटर और फिर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सब थे। तो प्रियांश बहुत एन्जॉय कर रहा था, इधर-उधर देख के बहुत उसका टाइम अच्छा जा रहा था, पूरा उसको लग रहा था कि सही में उसका रिएक्शन देख के उतना सरप्राइज़ था ना, इसमें तो रिएक्शन उतना कैप्चर नहीं हो पाया, लेकिन उसके चेहरे से वो कुछ-कुछ बोल रहा था, वो और उसको देख के मुझे भी लग रहा था कि मैं भी एक बार कर लूँ। तो बच्चे होते हैं, हमारा भी मन बच्चों से कम थोड़ी होता है। फिर उसके बाद ये ऐसे ही चल रहा था, हम लोग भी देख पा रहे थे कि प्रियांश क्या देख रहा है, जिसको वो 3D के एनिमेशन में रिलीव कर रहा है। तो उसका रिएक्शन बहुत ही सरप्राइजिंगली था। तो उसके बाद फिर हम लोग को हल्की-फुल्की सी फिर से भूख लग गई थी, तो हम लोगों ने सोचा मेन कोर्स खा लेते हैं। फिर हम लोग चले गए थे फूड कोर्ट, जो मॉल के टॉप पे होता है जनरली। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्या ऑर्डर करना है, बहुत चीज़ डिसाइड सोचने के बाद हम लोगों ने पहले डिसाइड किया कि चाट खाएँगे। फिर हम लोगों ने जो चाट ऑर्डर किया था, उसमें पता नहीं क्यों भैया ने दही और मीठी चटनी ये सब कुछ दिया ही नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल से छोले थे। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इसको अपने तरीके से बनवाना है। फिर हम लोगों ने सब कुछ डलवाया और फिर लेके आ गए, और मेन कोर्स में खाया पनीर बटर मसाला और नान, जो कि फिर से प्रियांश का फ़ेवरेट था। तो ऐसा बीता हमारा शाम। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। और हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, मॉल के सेंटर में था ये खूबसूरत सा शिव जी का प्रतिमा, जो कि शिवरात्रि से पहले जस्ट लगाया गया था, क्योंकि शिवरात्रि के नेक्स्ट डे बाद आने ही वाला था। तो यहाँ फिर हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा-सा ठंडी हवा खाते हैं, मॉल बिल्कुल शांत था। और मैंने फिर अपने मैकडॉनल्ड्स वाले भैया के साथ फ़ोटो सेशन करवाया, और प्रियांश इससे काफ़ी डर रहा था, मैं उसे बुला रही थी कि आ जाओ, लेकिन वो नहीं आ रहा था। तो फिर फाइनली हम लोगों ने सोचा कि इससे पहले प्रियांश की डिमांड और बढ़ जाए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ टॉय ट्रक चल रहे थे, जिसके लिए प्रियांश इंसिस्ट कर रहा था कि उसे भी जाना है, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ करना ही रहता है। फिर हम लोगों ने सोचा कि जल्दी से निकल जाने में फ़ायदा है, तो हम लोगों ने कैब बुक किया और घर की ओर निकल गए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।